क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति का स्वीटनेस हम जानते हैं, जब उसका ग्रेटनेस, उसका जो महानता हम अगर हमको मालूम है, तो वो स्वीटनेस को हम बहुत आस्वादन करेगा। समझो कि किसी आदमी को नरेंद्र मोदी का अभी तक उसके बारे में सुनाई है, या उसको इसका ये ज्ञान नहीं है कि नरेंद्र मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है और वो इतना बड़ा आदमी है, ये किसी को मालूम नहीं। अगर अचानक नरेंद्र मोदी जी रोड में आते हैं, बाई वॉक पैदल आके किसके घर में जाके कुछ खाना खाते हैं, तो अगर किसी को उसके बारे में नहीं मालूम है, वो उसको क्या चला, कोई आदमी आया, उसको भूखा है, वो आया, वो खाना खाया गया, ऐसा ही वो समझेगा। मगर किसको ये ज्ञान है कि ये नरेंद्र मोदी है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है और इतना बड़ा आदमी है, हमारा हमारे घर में आया है, ये उसका महानता का नॉलेज किसको मालूम है, वो उसका सरलता को बहुत एंजॉय करेगा, है ना। उसको स्वीटनेस को वो एंजॉय करेगा, क्योंकि उसको वो कोने करके उसको मालूम है। और इतना बड़ा आदमी इतना रस का आस्वादन करते, इतना स्वीट है तब वो रस, वो स्वीटनेस को वो बहुत एंजॉय करेगा ना। तो ऐसा ही है चैतन्य महाप्रभु का लीला जो है, हम अभी पढ़ेगा, क्योंकि प्रभुपाद जी अक्सर बोलते हैं कि चैतन्य चरितामृत है एक पीएचडी का ग्रंथ है, लाइक चैतन्य चरितामृत इज द फर्स्ट भगवत गीता, भागवतम, देन चैतन्य चरितामृत, इट्स लाइक पीएचडी। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि चैतन्य चरितामृता में अगर जब हम महाप्रभु का पास्ट टाइम्स पढ़ेगा और उसको चैतन्य महाप्रभु कौन है ये हमको मालूम नहीं है, तब क्या सोचेगा, कोई भावुक आदमी जैसा दिखाई पड़ेगा। वो लीला सब ना, वो राधा राधा करके, कृष्ण कृष्ण करके वो रोते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, ऐसा लाइक उसको हम गलत समझने का बहुत ये होगा, मिस्टेक होगा। इसलिए इसलिए प्रभुपाद said, चैतन्य चरितामृता, क्योंकि चैतन्य चरितामृता में कृष्णा राधा रानी के भाव में आते हैं। राधा रानी का भाव क्या है ये खुद कृष्ण को मालूम नहीं है। हम जैसा लोग कैसे उसको मालूम कर सकते हैं? इसलिए वो टॉपिक जो है ये हमारा बुद्धि ज्ञान के परे है, उसके ऊपर है। इसको समझना इतना इजी नहीं है। क्यों इजी नहीं है? खुद भगवान कृष्ण बोलते हैं, मुझे राधा रानी का प्रेम का गहराई का ज्ञान मुझे नहीं है करके कृष्ण स्वयं बोलते हैं। तो इन कृष्णा ऐसा बोलते हैं तो हमको कैसा मालूम पड़ेगा? वो राधा रानी का भाव के लेके चैतन्य महाप्रभु ने जब आए, तो चैतन्य महाप्रभु का एक्टिविटीज को हम हमारा नजर में हम देखेगा तो क्या सोचेगा? कोई नॉर्मल भावुक आदमी, सेंटिमेंटल पर्सन ना, भक्ति में सेंटिमेंटल पर्सन ऐसा करते हैं करके समझेगा। इसलिए कृष्णदास कविराज इतना एफर्ट डाल के ये आदि लीला में वो चैतन्य महाप्रभु का वो अवतार का कारण सब बताते हैं। क्योंकि ये सब कारण हम हम समझने से क्या होते हैं, ये सब हमारा मन में रख के जब महाप्रभु को लीला में जब जाएगा, तब हमको थोड़ा कुछ वो रस का आस्वादन कर सकते हैं। वो रस आस्वादन करने के लिए आया है चैतन्य कृष्णा चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ओके, और रस को आस्वादन करने के लिए भी नहीं, और वो रस को बांटने के लिए भी आया है। ओके, वो जो कृष्ण प्रेम जो रस है वो बांटने के लिए आए हैं, तो हम लोग वो रिसीव करने के लिए रेडी होना चाहिए ना। कब हम रेडी होगा? जब हमको मालूम होगा कि कृष्ण प्रेम इतना महान चीज, इसका ज्ञान जब होगा तब हमको वो पाने का लालच हम में आएगा। नहीं तो हमको कृष्ण प्रेम पाने का
इच्छा तो आने का है ना, तब तो हम मांगेगा, तो वो इच्छा कब आएगा? तो इसलिए वो महाप्रभु फ्री में बांट देते हैं, मगर हमको रेडी करने के लिए कृष्णास कविराज ये आदि लीला में तैयारी करते हैं, महाप्रभु का आइडेंटिटी बताते हैं कि इतना कृष्णा है रसिक सेकर, वो रसराज, सब रस का राज है, वो खुद कुछ कमी को अनुभव करते हैं। नो, रस से भरपूर जो कृष्णा है रसराज, वो कुछ उसमें कम करके, वो अनुभव करके, उसके लिए वो लालायत होके, वो उसका इच्छा में वो अवतीर्ण होता है। तो मतलब चैतन्य महाप्रभु है, इसलिए बोलते हैं ये गूढ़ रहस्य, ये है वेरी वेरी सीक्रेट ना। ये क्या सीक्रेट है? तो चैतन्य चरितमृत प्रिंट करके प्रभुपाद ने दिया है, इसमें क्या सीक्रेट है? क्योंकि ऐसा पढ़ने से इसका जो भाव है हमको समझना बहुत मुश्किल होगा। जब हरिगुरु वैष्णव के कृपा से, उसके मुखारविंद से जब हम सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, जब हमारा मुख से हम हरिनाम लेते हैं, तब हमारा मन शुद्ध होते हैं। जब हमारा मन शुद्ध होते हैं, तब ये सब टॉपिक का कुछ मीनिंग हमको मिलेगा ना। क्योंकि क्या बोलते हैं कि एवरीडे वी आर सिंगिंग गुरु आरती, तो बोलते दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान वो ब्रेन प्रकाशित नहीं, ऐसा पढ़ने से दिव्य ज्ञान नहीं आते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हृदय में आते हैं। कब आते हैं? जब गुरु और साधु हमको रिवील करते हैं, भगवान रिवील करते हैं, भगवान उसको प्रकाशित करते हैं। जब वो प्रकाशित करते हैं, तब दिव्य ज्ञान हृदय में हमको हमारा हृदय में ये दिव्य ज्ञान हमको मिलेगा। और कोई रास्ता नहीं है। कोई स्कॉलरशिप से और बुक पढ़ने से ये सब नहीं मिलेगा। गाइस कब मिलेगा? हरि गुरु वैष्णवों का सेवा जब हम बहुत विनम्र भाव से जब करके हरि नाम जब हम लेते हैं, तब ये सब हमको मिलेगा। विद दिस इंट्रोडक्शन हम अभी जाएगा ये चैप्टर 4 में। ये चैप्टर 4 का नाम है कॉन्फिडेंशियल रीजन फॉर अपीयरेंस ऑफ चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का अवतार का कॉन्फिडेंशियल रीजन, रहस्य कारण। और हिंदी में क्या है माता जी कॉन्फिडेंशियल चैप्टर 4 का टाइटल? श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण। गुह्य कारण, ओके, गुह्य, करेक्ट। तो आप प्रीफेस में पढ़ेगा तो आपको मिलेगा 3 रीजंस। इधर कृष्णास कविराज बोलते 3 मेन रीजन, ओके। वो क्या है हम पढ़ेगा। एनीबडी विल रीड द इंट्रोडक्शन माता जी, फर्स्ट 3-4 पैराग्राफ कोई पढ़ेगा? ओके माता जी, इंट्रोडक्शन। इवन ये कॉन्फिडेंशियल रीजन फॉर चैतन्य, ये गुह्य कारण का प्राकट्य आप बोला था ना, उसका वो चैप्टर 4 का आगे, टेक्स्ट 1 के आगे थोड़ा 3-4 पैराग्राफ रहेगा। ओके, you want me to read chapter 4 verse नॉट वर्स, वर्स के आगे हिंदी में भी है ना, 1 2 3 4 पैराग्राफ रहेगा। माता जी वर्स है और उनके ट्रांसलेशंस हैं। तो वर्स के आगे समरी नहीं है? फर्स्ट चैप्टर बिगिनिंग में है ना समरी, फर्स्ट पेज पे वो पढ़ना है। हाँ, चैप्टर 4 का समरी। ओके माता जी, बिगिनिंग से। हाँ, ओके। चैतन्य चरितामृत महाकाव्य के इस अध्याय में कृष्णदास कविराज, 1 सेकंड माता जी मैं शेयर भी कर देती हूँ स्क्रीन। इधर से ही पढ़ती हूँ, सबको विजिबल है ना? हाँ। ओके।
श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण। चैतन्य चरितामृत महाकाव्य के इस अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस बात पर बल दिया है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी 3 प्रमुख प्रयोजनों के कारण प्रकट हुए थे। पहला प्रयोजन था श्री कृष्ण के साथ दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करने वाली प्रमुख गोपी श्रीमती राधा रानी की स्थिति का आस्वादन करना। भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ दिव्य प्रेम व्यापार के विनिमय के आगार हैं। इन प्रेम व्यापारों का विषय स्वयं भगवान है और राधा रानी आश्रय है। इस प्रकार विषय रूप भगवान ने आश्रय पद पर स्थित राधा रानी के प्रेम भाव का आस्वादन करना चाहा। उनके प्राकट्य का दूसरा कारण था स्वयं अपने दिव्य माधुर्य रस को समझना। भगवान कृष्ण पूर्णतः मधुर हैं। कृष्ण के प्रति राधा रानी का आकर्षण सर्वोत्कृष्ट है और उस आकर्षण का अनुभव करने तथा अपने ही दिव्य माधुर्य को समझने के लिए उन्होंने राधा रानी की मनोवृत्ति स्वीकार की। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का तीसरा कारण था राधा रानी द्वारा आस्वादित आनंद का उपभोग करना। भगवान ने सोचा कि राधा रानी निस्संदेह उनके सानिध्य का उपभोग कर रही थी और वे राधा रानी का सानिध्य उपभोग कर रहे थे, किंतु आध्यात्मिक युगल के मध्य दिव्य रस का विनिमय श्री कृष्ण की अपेक्षा श्रीमती राधा रानी को अधिक आनंद प्रदान करता था। श्रीमती राधा रानी को कृष्ण के सानिध्य में कहीं अधिक दिव्य आनंद प्राप्त होता था, जिसे वे राधा का स्थान ग्रहण किए बिना नहीं समझ सकते थे। किंतु श्री कृष्ण के लिए श्रीमती राधा रानी की तरह आनंद प्राप्त कर पाना असंभव था, क्योंकि वे इस पद से पूर्णतया अपरिचित थे। कृष्ण दिव्य पुरुष हैं और राधा रानी दिव्य स्त्री हैं। अतएव कृष्ण को प्रेम करने के दिव्य आनंद को जानने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने श्रीमती राधा रानी के भावों तथा उनकी शारीरिक कांति को ग्रहण किया। भगवान श्री चैतन्य इन्हीं गुह्य इच्छाओं को पूरा करें एवं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन की विशेष महत्ता का प्रचार करने तथा अद्वैत प्रभु के आह्वान को पूरा करने के लिए प्रकट हुए। ये गौण कारण थे। श्री स्वरूप दामोदर स्वामी भगवान श्री चैतन्य के विश्वस्त भक्तों में प्रधान थे। उनकी डायरी के आलेखों से भगवान के इन गुह्य प्रयोजनों का पता चला है। इन उद्घाटनों की पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी की विविध प्रार्थनाओं तथा श्लोकों द्वारा हुई है। यह अध्याय भी काम वासना तथा प्रेम के अंतर को विशेष रूप से बताने वाला है। कृष्ण तथा राधा के प्रेम व्यापार का विनिमय भौतिक काम वासना से सर्वथा भिन्न है, अतएव लेखक ने उनमें स्पष्ट भेद किया है। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो इधर 3 मुख्य कारण का उल्लेख किया है, राइट। 3 मुख्य कारण कृष्णा चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्राकट्य होने का 3 मुख्य कारण। तो 3 मुख्य कारण का वो जो पूरा विस्तारित रूप में एक्सप्लेनेशन है ए चैप्टर, राइट। ए चैप्टर में राधा रानी का पोजीशन, राधा रानी का एग्जॉल्टेड पोजीशन, राधा रानी का ग्रेटनेस को इधर चैतन्य चरितामृत में ये इधर एस्टैब्लिश करते हैं, इधर स्थापित होने वाला है। यही चैप्टर में राधा रानी का महानता क्या है, राधा रानी का श्रेष्ठता क्या है और राधा रानी का प्रेम का श्रेष्ठता क्या है, ये सब चीज ये चैप्टर में हमको समझने को मिलेगा। ओके, 3 मुख्य कारण क्या है इसका संक्षेप में ऑलरेडी कृष्णदास कविराज प्रभु ने आदि लीला 1st चैप्टर में 6th वर्ष में बोल दिया है। वही ये इधर समराइज किया है। ये जो आपने अभी माता जी ने अभी पढ़ा था ना, वो 3 मुख्य कारण क्या है। 3 मुख्य कारण चैप्टर 1.6 वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका, उसका ही ये समराइजेशन है। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानयैव स्वाध्यायेनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यं चास्य मद् अनुभवतः कीदृशं वेति लोभात् तद्भावाद्या समजनि सचिगर्भ सिन्धु हरिन्दो
श्रीराधाया प्रणय महिमा कीदृशो वाने एव। कीदृशो मीन्स व्हाट इज दैट? राधाया प्रणय महिमा, वो राधा रानी का प्रणय का महिमा क्या है? राधा रानी का वो जो प्रेम का महिमा क्या है, ये समझने के लिए आया चैतन्य महाप्रभु। इसका प्राकट्य का फर्स्ट रीजन है ये, राधा या प्रणय महिमा की दृश्य। व्हाट इज द राधा रानी प्रणय महिमा? एंड देन नॉट ओनली दैट, स्वाध्यायो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः। व्हाट इज दैट? मेरा कृष्णा का खुद का वो स्वीटनेस, वो एक्सपीरियंस करने के लिए भगवान आया। भगवान सोचे ऐसा आपको एक इजी टू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल। हम सबको रसगुल्ला पसंद है, हम रसगुल्ला को बहुत अच्छे से हम एंजॉय करते हैं, और एक एक रसगुल्ला, एक एक फ्लेवर का रसगुल्ला मिलेगा तो और आनंद, और उसका आनंद का अनुभव बहुत होता है। मगर रसगुल्ला को आनंद होता है, रसगुल्ला खाने वाला हम लोग को आनंद मिलता है, रसगुल्ला का आनंद मिलता है नहीं। तो कृष्णा ऐसा ही सोचते हैं। कृष्णा कृष्णा का स्वीटनेस सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं। यशोदा यशोदा कृष्णा का स्वीटनेस एक्सपीरियंस करते हैं, नंद बाबा, सब गोपियों, राधा रानी तो कृष्णा का मधुरिमा को अल्टीमेट एंजॉय करते हैं। मगर कृष्णा सोचता है मेरे में क्या है जो ये सब लोग मेरे मेरे ऊपर इतना पागल होते हैं। वो रसगुल्ला ऐसा सोचेगा तो मेरे में क्या है, ये इतना लोग मेरे पीछे क्यों दौड़ रहे हैं। वो रसगुल्ला सोचेगा तो क्या रहेगा तो रसगुल्ला को जो खाने वाला जो है वो होना पड़ेगा, तब वो उसका स्वीटनेस खुद का, भगवान खुद का जो मधुरिमा को आस्वादन करने के लिए वो राधा रानी के भाव में वो सोचा मेरा मधुरिमा कौन ये 100% वो आस्वादन करते हैं, राधा रानी ना। सब गोपियों से ऊपर राधा रानी है। राधा रानी 100% कृष्णा का मधुरिमा का एंजॉय करते हैं, श्रीमती राधा रानी। तो सोचा तो राधा रानी इज एंजॉइंग मी मोस्ट, तो मैं राधा रानी का मूड में मैं आएगा। तो ये स्वाध्याय स्वाध्याय, खुद स्वाद करने के लिए, किसका मधुरिमा, खुद का मधुरिमा क्या है वो वो एक्सपीरियंस करने के लिए कृष्णा चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्राकट्य हुआ। और एक है राधा रानी का प्रणय का महिमा क्या है, राधा रानी का पोजीशन ना, वो क्या है, वो नंबर फर्स्ट रीजन। और नेक्स्ट रीजन खुद का मधुरिमा, अद्भुत मधुरिमा, मेरे में क्या अद्भुत मधुरिमा है जो सब दुनिया को मोहित करते हैं। वो खुद का स्वीटनेस को एंजॉय करने के लिए भगवान आया। थर्ड जो है वो सोचा है मैं और राधा रानी दोनों एक साथ मिलके हम लोग बहुत आनंद लेते हैं, रासलीला करते हैं तो बहुत आनंद लेते हैं दोनों लोग। मगर अक्सर मैं देखता हूँ कि राधा रानी का जो एंजॉयमेंट है वो मेरे से भी अधिक है। कृष्णा ऐसे सोचते हैं मेरे से भी अधिक राधा रानी मुझे एंजॉय करते हैं। हम दोनों, हालांकि हम दोनों एक ही वो दोनों एक साथ मिलकर ही आनंद लेते हैं, फिर भी राधा रानी का वो जो वो कॉन्जुगल लव, वो उसके उसमें जो एंजॉयमेंट है वो राधा रानी मेरे से ऊपर, मेरे से अधिक लेते हैं। तो वो क्या है, वो राधा रानी का वो जो वो कॉन्जुगल लव, उसको हिंदी में क्या मुझे नहीं आते, सौख्यम चास्य मद अनुभवतः कीदृशम वेति लोभात। भगवान में लोभ हो गया, वेति लोभात नो इंक्रीजिंग लोभा नो ग्रीड, क्या हुआ, सौख्यम चास्य, वो जो राधा रानी है वो कौन सा जो उसका रस का आस्वादन करते हैं जो मेरे से भी ऊपर है। मेरे जो रस से रस आस्वादन करते हैं उससे भी ऊपर उसका जो अनुभव होते हैं, वो क्या, वो सीखने के लिए
वो सोचा, भगवान सोचा ये तीन अगर मेरा इच्छा है तो ये तीन कृष्ण के रूप में पूर्ण नहीं होने वाला है। ये कब पूर्ण होगा? जब राधा रानी का वो भाव को लेके जब मैं आएगा, तब ये सब मैं एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसका अनुभव, इसका पूरा मेरा 100% मेरा ये सब तीनों का वो रिप्लाई मिलेगा करके वो क्या हुआ? तद्भावादया। तद्भावादया किसका भाव? आदया राधा रानी का भाव लेके सचिगर्भ सिंधु हरिंदो, एक चांद जैसा फुल फुल मून है ना, वो पूर्ण चंद्र सची माता के गर्भ का सिंधु से वो हरिंदु, वो क्या है? वो हरि। कौन हरि? गौरहरि। इंदु चंद्रमा के रूप में गौरहरि सची माता के गर्भ सिंधु से प्रकट हुआ। ये है ये श्लोक। अभी आप ये चैप्टर में टेक्स्ट 15-16 जाइए माता जी। हाँ, 15-16 प्रेम रस निर्जरे कुरिते आश्वाद। हाँ, somebody can read। माता जी किसी पढ़ेगा श्लोक तात्पर्य? मैं पढ़ती हूँ माता। हाँ। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, ए दुई हेतु हईते चार उद्गम। सॉरी माता जी, मैंने गलती से शेयरिंग डिस्को कर दी। अवतार लेने की भगवान की इच्छा दो कारणों से उत्पन्न हुई थी। वे भगवत प्रेम रस के माधुर्य का आस्वादन करना चाह रहे थे और वे संसार में भक्ति का प्रसार रागानुगा स्वयं स्फूर्त अनुरक्ति के स्तर पर करना चाहते थे। इस तरह वे परम प्रफुल्लित रसिक शेखर एवं परम करुणामय नाम से विख्यात हैं। हमने अभी देखा तीन कारण। अभी तीन कारण को नैरो करके इधर कितना कारण बोलते हैं? दो कारण, राइट? दो कारण है ना। अभी इधर क्या बोलते हैं? दो। यही दुई हेतु, ये दुई हेतु, दो कारण हेतु इच्छारा उद्गम। भगवान मन में इच्छा उद्गम, इच्छा का वो उद्गम हुआ। क्या है? प्रेम रस निर्जाश कोरिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके कोरिते प्रचारण। सो प्रेम रस निर्जास द सेम थिंग। जो भगवान ने वो रस का खुद रसिक से अगर कृष्णा रस का आस्वादन करने के लिए वो उसका ये प्राकट्य हो। और दूसरा, ये जो राग मार्ग भक्ति ना, सब लोग अभी बीदी मार्ग में भक्त करते हैं ना, मुझे स्वामी मान के सब लोग भक्ति करते हैं। उसमें मुझे मुझे मेरे लिए इतना आनंद नहीं आते हैं। जब किसी ने बोलता है कि तुम मेरा पुत्र है, मैं तुमको बांधेगा, और मैं जो बोलता हूँ तुम सुनने का है, ऐसा ना ब्रजवासी लोग जो मुझे उनके कंट्रोल में जब जो रहते हैं ना, वो राग भक्ति, वो क्या है? वो ये लोग में वो प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आने के आगे तक ये राग भक्ति किसी को पता नहीं। राग मार्ग भक्ति क्या है? ये महाप्रभु ने ये शिक्षा हमको दिया। ये दिस इज अ वेरी बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु's मूवमेंट। सिर्फ ये राग भक्ति गौड़ीय वैष्णवों का ये ट्रेशर है। बाकी सब
इसमें ये राग भक्ति का डायरेक्ट एंट्रेंस नहीं है, ये कृष्ण प्रेम का डायरेक्ट एंट्रेंस नहीं है, ये दिया है चैतन्य महाप्रभु। और एक श्लोक में सनातन गोस्वामी भी बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु का मेन रीजन क्या है, ये राग भक्ति, राग मार्ग भक्ति। ये जो भक्ति है जो भगवान को भी बांध कर सकते हैं, भगवान को खुद के कंट्रोल में रह सकते हैं, ये जो भक्ति है राग भक्ति, ये देने के लिए वो आया। ओके, परपुट भी पढ़िए मतलब। जी माता जी। श्री कृष्ण के अवतार के समय कृष्ण के भीतर स्थित विष्णु द्वारा कंस तथा जरासंध जैसे असुरों अथवा अश्रद्धालुओं का वध किया गया। श्री कृष्ण द्वारा किया गया वध प्रतीत होने वाला इस प्रकार का वध एक नित्य कर्म जैसा सामान्य और प्रासंगिक कार्य था, किंतु भगवान कृष्ण के आविर्भाव का वास्तविक प्रयोजन ब्रजभूमि में अपनी दिव्य लीलाओं का मंचन करना था और इस तरह जीव तथा परमेश्वर के बीच पारस्परिक प्रेम विनिमय में दिव्य रस की चरम परिणति का प्रदर्शन करना था। रस के इस पारस्परिक विनिमय को राग भक्ति अर्थात दिव्य अनुरागवश भगवान की भक्तिमय सेवा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण सारे बद्ध जीवों को बताना चाहते हैं कि वे विधि भक्ति अर्थात निर्धारित नियमों के अंतर्गत संपन्न की जाने वाली भक्तिमय सेवा की अपेक्षा राग भक्ति के द्वारा अधिक आकृष्ट होते हैं। वेदों तैत्तिरीय उपनिषद 2.7 में कहा गया है, रसो वैसह परम सत्य समस्त प्रकार की प्रेम भावनाओं के पारस्परिक विनिमय के आगार हैं। वे अहेतुक रूप से कृपामय हैं और वे हमें राग भक्ति का यह अधिकार प्रदान करना चाहते हैं। इस तरह वे अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट हुए, वे किसी बाह्य शक्ति द्वारा अवतरित होने के लिए बाध्य नहीं किए गए। ये भरपुर में प्रभुपाद एक राग भक्ति का इंट्रोडक्शन किया है और नेक्स्ट 3-4 वर्सेस में भगवान बोलेगा क्यों राग भक्ति मुझे बहुत पसंद है। ओके, हम सिर्फ श्लोक और ट्रांसलेशन पढ़ेगा, परपुट नहीं, सिर्फ ट्रांसलेशन ऐसे जाएगा तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ये चल नेक्स्ट 5 श्लोकास में हमको मालूम पड़ेगा कि क्यों भगवान को ये राग भक्ति में इतना उसको अच्छा लगता है। ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब 17 से पढ़ना है ना माता जी? 17 माता जी, हाँ। ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। भगवान कृष्ण ने सोचा, सारा ब्रह्मांड मेरे ऐश्वर्य भाव से पूरित है, किंतु उस ऐश्वर्य के भाव से दुर्बल हुआ प्रेम मुझे संतुष्ट नहीं करता। आमारे ईश्वर्य माने आपन आके हीन, तार प्रेमे वश आमी नाहई अधीन। यदि कोई मुझे परमेश्वर समझता है और अपने आप को मेरे अधीन मानता है, तो मैं ना तो उसके प्रेम के अधीन होता हूँ, ना ही उसका प्रेम मुझे वश में कर सकता है। आमा कहता ये भक्त भजे ये ही भावे, तारे से भावे भजी ए मोर सभावे। मेरा भक्त जिस भी दिव्य रस में मेरी पूजा करता है, उसी भाव में मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। यह मेरा सहज स्वभाव है। तो ये 21 यथा 22 21 हाँ, 22 ओके ओके ओके, ये यथामं प्रपद्यन्ते, यस माता जी। ओके। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। मेरे भक्तजन जिस किसी रूप में मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हें उसी के अनुसार पुरस्कृत करता हूँ। हे पृथापुत्र, सारे लोग सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुसरण करते हैं। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, एई भावे येई मोरे करे शुद्ध भक्ति। अपना के बड़ माने हमारे समहीना, सेई भावे हई आमे तहर अधीना। यदि कोई मुझे अपना पुत्र, अपना मित्र या अपना प्रेमी मानकर
और अपने आप को महान एवं मुझको अपने समान या अपने से निम्न मानकर मेरी शुद्ध प्रेमा भक्ति करता है, तो मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। हम्म। कंटिन्यू करना है माता जी? हाँ, कंटिन्यू मत टिल नेक्स्ट। मयि भक्तिर्हि भूतानां। मयि भक्तिर्भूतानाम् अमृतत्वाय कल्पते, दृष्ट्वा यदा सीन्मत्त स्नेहो भवती नाम मदापना। जीवों द्वारा मेरे प्रति की गई भक्ति उनके सनातन जीवन को पुनर्जीवित करती है। हे व्रजबालाओं, मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि इसी एकमात्र साधन से तुम लोगों ने मेरा अनुग्रह प्राप्त किया है। माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। मेरी माता कभी कभी अपने पुत्र के रूप में मुझे बांध देती है। वह मुझे अत्यंत असहाय समझकर मेरा लालन पालन करती है। हम्म। सख सखा शुद्ध सख्य करे स्कंधे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ लोक तुम्ही आमी सम। मेरे मित्र शुद्ध मैत्री के कारण मेरे कंधों पर यह कहते हुए चढ़ जाते हैं कि तुम किस तरह के बड़े व्यक्ति हो, तुम और हम समान हैं। प्रिया यदि मान करी करय भरसन, वेद स्तुति हईते हरे सेई मोर मन। यदि मेरी प्रियतमा रूठ कर मेरी भर्त्सना करती है, तो वह वेदों की पावन स्तुतियों से बढ़कर मेरे मन का हरण कर लेती है। तो देखिए, अभी आपको मालूम हुआ ना वो क्यों भगवान को ये राग भक्ति इतना अच्छा लगता है ना। वो बोलते हैं कि किसी मुझे स्वामी बड़ा मान के खुद को छोटा मानते हैं, वो इतना मुझे मजा नहीं आता है। मुझे बहुत मजा आता है जब ऐसा मुझे पुत्र रूप में ये यशोदा मैया ने मुझे ताड़न लालन करते हैं ना, असहाय समझ के। तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक अच्छा पास टाइम है। एक एक टाइम जब कृष्ण को यशोदा ने वो उकली है ना, वो वुडन मोटर, उसमें जब वो वो दामोदर लीला जब हुआ, तब बलराम जी उधर नहीं था। किसी ने आके बलराम जी को बोला कि ऐसा मैया ने हमारा लाला को ऐसा बांध दिया और वो निसहाय उधर आंगन में वो अकेला है, दोनों पेड़ के बीच में वो अटक के उधर उधर है लाला, हमारा लाला। तब उसको बलराम को बहुत क्रोध हो गया। ये क्या समझती है यशोदा मैया, हम लोग कौन है, इसका ज्ञान है यशोदा मैया को कुछ भी नहीं है। वो स्वयं भगवान है। सारा दुनिया उसका एक भ्रुकुटी के, एक छोटा ऐसा भ्रुकुटी से ये सब लोग डरते हैं। और जिसका जो आंख में सूर्य चंद्र सब का चक्कर होता है ये दुनिया में, ऐसा वाला परम ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान उसका घर में छोटा बच्चा रूप में आया करके वो ऐसा करती है। वो मैं अभी जाके बोलता हूँ करके वो बलराम गया और बोला यशोदा मैया को, मैया मैया आपको जाने कि कृष्ण कौन है। हाँ, यशोदा मैया बोले कौन है कृष्ण। तो कृष्ण वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। वो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड का नायक है। सब 33 कोटि देवी देवताओं का वो नेता है। वो चार वेद का जो उपास्य वस्तु है वो भगवान, ऐसा कृष्ण का वो जो गुणगान सब किया। और बोला मैं को तो यशोदा बोला तो कृष्ण इतना बड़ा है, इतना महान है, ये है कृष्ण, ये भगवान है, ये भगवान है करके। तो आप कौन है। तो वो बोला वो मैं है अनंत शेष, मैं बलराम हूँ, मैं सब भगवान का सब पूरा लीला का सहाय करता हूँ, ऐसा बोला। हाँ, तब यशोदा ने बोला ओ बाप रे बाप, क्यों सब भगवान मेरा घर में सब क्यों पैदा हुआ ऐसा करके वो एक भगवान को अभी मैंने बांध दिया, अभी दूसरा भगवान को भी बांधेगा करके यशोदा ने जाके एक रोप लेके आया। तब बलराम डर के इधर उधर गया। तब बोला हाँ भगवान है भगवान, ऐसा करके बोला और कृष्ण हंसा। ये भगवान को कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है ना। तो ऐसे वो तो किसी ने आके
भगवान का न, वो भगवत तत्व बोलने फिर पर भी यशोदा को कौन है वो खुद का लाला है। और ऐसा नहीं है कि वृंदावन में ब्रज में भगवान भगवत तत्व नहीं दिखाया। वो ये गोवर्धन लीला किया तो इतना छोटा बच्चा उंगली में उठाया था, तो किसी देखेगा तो भी इमीडिएट पहचान लेगा कि ये साधारण मनुष्य का बच्चा नहीं है करके। और इतना असुरों को वध किया, वन बाय वन एवरीडे, ब्रेकफास्ट टाइम लंच टाइम एक एक को वध किया। ये भी एक छोटा बच्चे से होने वाला नहीं है। ये सब ये सब महिमा देखने के बाद भी वो लोग का वो राग भक्ति का गहराई इतना है कि वो लोग के लिए वो खुद ब्रज का लाला है, कन्हैया लाल। इसलिए भगवान बोलता है कि एक बार जब राधा गोपियों ने कृष्णा के लिए सब रास लीला के बाद भगवान बोला अभी तो कृष्ण एक बार ने वंशी बजाया तब सब लोग आ गया। तो बोला सब रात में अपना अपना खुद खुद का काम छोड़ के घर छोड़ के सब आ गए वो अटति यद भवान अग्नि काननम। जब वो जो कानन में आ गए तब कृष्ण ने बोला ओ आप लोग क्यों आए हैं, आप चले जाओ आपके घर में, ऐसा बोल दिया। तब वो लोग बोला हम सब छोड़ के हमारा मान मर्यादा शर्म सब छोड़ के आपके लिए आए, आप ऐसा क्यों इतना क्रूर क्यों होते हैं, वो हमको क्यों बेचते हैं। तब भगवान ने बोला ये जो जो आप लोग का जो प्रेम है ना इसके बदले में देने के लिए मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपका आपका जो प्यार है, आपका जो प्रेम है, यही आपका प्रेम का रिजल्ट है। हाँ, और कुछ नहीं है करके मैं सिर्फ आप लोग के लिए एक स्माइल ना, भगवान बोलते सुस्मित श्रीमुखे ना, ये मंदस्मित कृष्णा का मुस्कान इतना सुंदर है। वो बोलते हैं ये जो स्माइल है ना ये मुझे आप लोग को गिफ्ट दे सकते हैं और मेरे पास कुछ नहीं है आप लोग को देने के लिए करके भगवान बोला आई एम एटर्नली अ डेप्टर। मैं आप लोग का एक डेप्टर है करके वो भगवान ने बोला। तो इसलिए ये राग भक्ति का वो स्पेशलिटी को इधर कृष्णदास कविराज प्रभु ने कविराज महाराज ने लिखा है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि हम्म, हाँ 32 में भगवान लिखते हैं, सॉरी 32 में लिखा है कि ऐशव रस निर्याश कोरिबे आश्वद ए द्वारे कोरिबे सभा भक्तेर प्रसाद। 32। ऐशव रस निर्याश कोरिबे आश्वद ए द्वारे कोरिबे सभा भक्तेर प्रसाद। तुम मैं इन सारे रसों के सार का आस्वादन करूंगा और इस तरह सारे भक्तों पर अनुग्रह करूंगा। तो ये सब रस का सार आस्वादन करने के लिए और ये सार सब भक्त को देने के लिए भगवान आया। ये है नंबर वन, राधा आया प्रणय महिमा, उसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है येनाध्याय मदीय अद्भुत मधुरिमा। वो क्या है उसका नेक्स्ट फ्यू वर्सेस में मिलेगा। हम्म, 45 जाइए मत, टेक्स्ट 45। वो अद्भुत मधुरिमा का रूप एक्सप्लेनेशन। हाँ, यतोत्तरम् असौ स्वादा विशेषालोसमयी अपि
रतिर्वासनाय साध्वी भासते कपि क्वचित्। अनुवाद। उल्लासमयी रति प्रेम विभिन्न स्वादों में एक दूसरे से बढ़कर अनुभव की जाती है, किंतु जिस रति का स्वाद क्रमशः उच्चतम होता है वो माधुर्य रस के रूप में प्रकट होती है। जो उच्चतम जो रस है वो माधुर्य रस। ये रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु का वर्ष है। 646। अतएव मधुर रस कोहितर नाम स्वकीय परकीय भवे द्विविध संस्थाना। इसलिए मैं इसे मधुर रस कहता हूँ। इसके भी दो विभाग हुए, स्वकीय अर्थात विवाहित तथा परकीय अर्थात अति विवाहित प्रेम। 47 पढ़िए माता जी। यस माता जी। पर किया भावे अति रसेर उल्लास, ब्रज विना इहार अन्यत्र नाही वास। परकीय मधुर भाव में रस की अत्यधिक वृद्धि होती है, ऐसा प्रेम ब्रज के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। कंटिन्यू माता जी। हाँ हाँ। ब्रज वधु गणेर ए भाव निरवधि, तार मध्य श्री राधाय भावेर अवधि। यह भाव ब्रज बालाओं में असीम है, किंतु उनमें भी यह श्री राधा में अपनी पूर्णता को प्राप्त है। प्रौढ़ निर्मल भाव प्रेम सर्वोत्तम, कृष्ण माधुर्य रस आस्वाद कारण। उनका शुद्ध परिपक्व प्रेम अन्य सभी के प्रेम को पार कर जाता है। उनका प्रेम कृष्ण द्वारा माधुर्य रस की मधुरता का आस्वादन किए जाने का कारण है। अतएव कृष्णा से को माधुर्य रस अनुभव करने का कारण है राधा रानी का प्रेम। अतएव से ही भाव अंगीकार करी, सधी लेन निज वांछा गौरांग श्री हरि। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने जो साक्षात श्री हरि हैं, राधा के भावों को स्वीकार किया और इस तरह अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति की। बाद में वो बोलते हैं कि 54 जाइए मत। 54 ये मूल बोल है दिया तो ये तो। मूल हाँ। हेतु आगे श्लोकेर कैला आभास, एबे के ही से श्लोकेर अर्थ प्रकाश। उस श्लोक के विषय में संकेत करने के बाद, जिसमें भगवान के अवतार लेने के प्रमुख कारण का वर्णन हुआ है, अब मैं उसका पूर्ण अर्थ प्रकट करूंगा। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानव अविभुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ चैतन्याकं प्रकटतम अधुना तद्वयं चैक्यमाप्तम् राधा भावद्युति सुबलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम्। This is a very nice Mangalacharan verse. So we all can by heart all these verses. When we go in front of Lord Chaitanya, we can recite these verses. Yes, Mat. माता जी अनुवाद पढ़ूं इसका? हाँ? इसका ट्रांसलेशन पढ़ना है। Translation. हाँ हाँ। श्री राधा और कृष्ण के प्रेम व्यापार भगवान की अंतरंगा अलादनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अपने स्वरूपों में एक हैं, किंतु उन्होंने अपने आप को शाश्वत रूप से पृथक कर लिया है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में संयुक्त हुए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वे स्वयं कृष्ण होकर भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति को लेकर प्रकट हुए हैं। ये जो श्लोक है स्वरूप दामोदर गोस्वामी का डायरी से है ये वाला। ओके। अभी नेक्स्ट फ्यू श्लोकास है वो राधा रानी का ग्रेटनेस। राधा रानी कौन है और ये हलादनी संवित शक्ति का एक्सप्लेनेशन होगा। सो यू कैन रीड दिस ऑल्सो लेटर। और राधा रानी का जो वो कौन है वो उसका थोड़ा 3-4 श्लोक में
एक्सप्लेनेशन है। 82 जाइए मतलब 82 श्लोक 82। जी माता जी। ये राधा रानी का आइडेंटिटी का कुछ श्लोका से, ये 3-4 श्लोका। गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्व कांत शिरोमणि। श्री राधा गोविंद को आनंद देने वाली है और वे गोविंद को मोहन वाली भी है, मोहने वाली भी है। वे गोविंद की सर्वस्व है और उनकी समस्त प्रेयसियों में शिरोमणि है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मी लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिरूप है। वे समस्त लक्ष्मियों में केंद्रीय व्यक्तित्व है। वे सर्व आकर्षक भगवान को आकर्षित करने के सारे आकर्षणों से युक्त है। वे भगवान की आदि अंतरंग शक्ति है। देवी को ही द्योतमाना परम सुंदरी किंबा कृष्ण पूजा किद्र वसती नागरी। देवी का अर्थ है ज्योतिर्मयी तथा परम सुंदरी, अथवा उसका अर्थ हो सकता है भगवान कृष्ण की पूजा एवं उनकी प्रेम क्रीड़ाओं की सुंदर धाम। कृष्णमयी कृष्ण जार भीतरे बाहिरे यहाँ यहाँ नेत्र पदे तहाँ कृष्ण स्फुरे। कृष्णमयी का अर्थ है जिसके भीतर तथा बाहर भगवान कृष्ण हो। वे जहां भी दृष्टिपात करती है वहां कृष्ण को देखती है। यह भगवत गीता में इसका एक श्लोक है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। सब जगह में भगवान को देखते हैं, सब चीज में भगवान को देखते हैं और सब चीज को भगवान में देखते हैं। ये जो रेसिप्रोकेशन है ये है कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स ये इन टोटालिटी ये वाला है। कृष्णमयी कृष्ण यारा भीतरे बाहिरे, भीतर और बाहर दोनों में कृष्णा है। ये कौन करते हैं एक्चुअली 100% कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इज ओनली श्रीमती राधा रानी है। किंबा प्रेम रसमय कृष्णे रसोरूपा तारा शक्ति तारा सह हो ये एक रूपा। अथवा कृष्णमयी का अर्थ यह है कि वे भगवान कृष्ण से अभिन्न है क्योंकि वे प्रेम रस की प्रतिमूर्ति है। भगवान कृष्ण और उनका शक्ति एक ही है। कृष्ण वांछा पूर्ति रूपे कोरे आस्वादने अतएव राधिका नाम पुराणे व गाने। अनुवाद। उनकी पूजा आराधना भगवान कृष्ण की इच्छाएं पूर्ण करना है, इसलिए पुराण में उन्हें राधिका कहा गया है। अनायाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो यम अनयद्रह। ये भागवत का श्लोक है। किधर ये एक ही श्लोक में राधा रानी का नाम गूढ़ में लाइक हिडन वे सुखदेव गोस्वामी ने एक्सप्लेन किया है। ओके, उनके द्वारा भगवान की सचमुच अच्छी पूजा की गई है, अतएव भगवान गोविंद ने प्रसन्न होकर हम सबको पीछे छोड़ दिया है और उन्हें एकांत स्थान में ले गए हैं। अतएव सर्व पूज्य परम देवता सर्वपालिका सर्व जगतेर माता। अतएव राधा परम देवता और अर्थात परम देवी है और वे सबके लिए पूजनीय है। वे सबकी रक्षा करने वाली है और संपूर्ण ब्रह्मांड की माता।
सर्वलक्ष्मी शब्द पूर्व कोरी अचि व्याख्यान सर्वलक्ष्मी गणेरति नो होना अधिष्ठाना। मैं सर्वलक्ष्मी का अर्थ पहले ही बतला चुका हूँ। राधा समस्त लक्ष्मियों की आदि स्रोत है। तो ये इधर हमको मालूम समझ में आते हैं कि राधा रानी का पोजीशन क्या है ना। इतना अच्छा श्लोक में वो बताया है। 92 जाइए माता जी, 92। सर्व सौंदर्य कांति वैश्य या हते सर्वलक्ष्मी गणेर शोभा होइए यहाँ होइते। सर्वकांति शब्द सूचित करता है कि उनके शरीर में समस्त सौंदर्य तथा कांति का आश्रय है। सारी लक्ष्मियां उन्हीं से अपना सौंदर्य प्राप्त कर लेती है। राधिका कोरेन कृष्णेर वांछित पूर्ण सर्वकांति शब्देर ये अर्थ विवरण। श्रीमती राधिका भगवान कृष्ण की सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है। यही सर्वकांति शब्द का अर्थ है। जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी अतएव समस्तेर पार ताकुराणी। भगवान कृष्ण जगत को मोहित करते हैं, किंतु श्री राधा उन्हें भी मोहित करती है। अतएव वे सारी देवियों से सर्वश्रेष्ठ है। ये है जो कृष्ण को जो मोहित करने वाले जो राधा रानी का जो अद्भुत मधुरिमा क्या है, वो आस्वादन करने के लिए वो भगवान ने आया है। दिस द सेकंड का एक्सप्लेनेशन है। ये सब अभी जो हम लोग पढ़ता है ना, ये सब सेकंड का एक्सप्लेनेशन है। 99 जाइए मतलब 99। प्रेम भक्ति शिकायते अपन अवतारी राधा भाव कांति दुई अंगीकार कोरी श्री कृष्ण चैतन्य रूपे कोइले अवतारा यही तो पंचम श्लोकेरा अर्थ प्रचारा। प्रेम भक्ति शिकायते अपना अवतारी टू सीख ये प्रेम भक्ति को प्रचार करने के लिए कृष्ण श्री राधा भाव के भाव तथा अंग कांति वर्ण कांति को लेकर श्री चैतन्य कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। इस पर हर महीने 5वां श्लोक के अर्थ की व्याख्या की है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन अभी हम पूरा लिया। तो ये जो 3 का एक्सप्लेनेशन अभी हमने देखा, राधा या प्रणय महिमा क्या है, कीदृश मादि अद्भुत मधुरिमा उसका मधुरिमा क्या है, भगवान का खुद का मधुरिमा क्या है वो आस्वादन करने के लिए, और वो दोनों को प्रेम में राधा रानी को जो प्रेम क्या है, फर्स्ट राधा रानी का पोजीशन क्या है, राधा रानी का प्रेम का गहराई क्या है, और वो दोनों में वो उसका मधुरिमा क्यों इतना उच्च है, ये सीख करने के लिए आया है। ये 3 का एक्सप्लेनेशन ये सब है। अभी भगवान का स्वीटनेस, कृष्णा जैसा मैं बोला ना रसगुल्ला रस का आस्वादन नहीं करते, ऐसा भगवान एक एग्जाम्पल से इधर लेता है 140 से। उसका भगवान का माधुर्य का क्या है वो पाने का इच्छा कैसा कृष्ण में हुआ। माता जी 140। हाँ 140 141। ओके। ये दोनों का मधुरिमा में कौन सा मधुरिमा बहुत श्रेष्ठ है, 141। पढ़ू ना माता जी। हाँ यद्यपि निर्मल राधार सत्प्रेम दर्पण तथापि स्वच्छता तार भाड़ेशा निशान। यद्यपि राधा का प्रेम
दर्पण की तरह स्वच्छ है, किंतु इसकी स्वच्छता प्रतिक्षण बढ़ती जाती है। आमार माधुर्य नाही भड़ीते अवकाशे, ए दर्पणेर आगे नव नव रूपे भासे। मेरे माधुर्य में विस्तार की संभावना नहीं है, किंतु उस दर्पण के समक्ष यह नित्य नवीन सौंदर्य के साथ चमकता है। मन माधुर्य राधार प्रेम दोहे होड़ करी, क्षण क्षण बाड़े दोह केह नाही हारी। मेरे माधुर्य एवं राधा के प्रेम रूपी दर्पण के बीच निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। वे दोनों बढ़ते जाते हैं, किंतु उनमें से कोई हारना नहीं जानता। आमार माधुर्य नित्य नव नव है, स्व स्व प्रेम अनुरूप भक्ति आस्वादय। मेरा माधुर्य दिन प्रतिदिन नवीन होता रहता है, भक्तगण अपने अपने प्रेम के अनुसार उसका आस्वादन करते हैं। दर्पणाद्य देखी यदि आपण माधुरी, आस्वादिते है लोभ आस्वादिते नारी। यदि मैं अपने माधुर्य को दर्पण में देखता हूँ तो उसका आस्वादन करने को मन करता है, किंतु फिर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। विचार करिए यदि आस्वाद उपाय, राधिका स्वरूप हईते तबे मन धाय। यदि मैं उसका आस्वादन करने का उपाय सोचता हूँ तो मैं राधिका के पद के लिए लालायित जान पड़ता हूँ। तो ये है एक्सप्लेनेशन थर्ड का। थर्ड वो खुद का जो स्वीटनेस क्या है वो भगवान उसको आस्वादन करने के लिए उसको मन में इतना प्रबल इच्छा हुआ, तब वो सोचने लगा कि क्या करेगा तो मुझे ये अ, ये हम मैं ये इसका अनुभव कर सकते हैं। तब वो राधा रानी का पोजीशन लेने के लिए उसको मन में इतना इच्छा हुआ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। ये है विवरण, और बाकी बहुत सारा श्लोक है इसका, ये चैप्टर में मेन श्लोक ये सब है। ओके, यू कैन रीड लेटर। एक्चुअली स्पीकिंग ये सब हम पढ़ सकते हैं और थियोरेटिकली हम ये सब थोड़ा कुछ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मगर as Prabhupada said, if we घावो घावो पुनः गौरंगेर गुण सरल कोरिबो मन। Everything depends on how we make ourselves सरल। तो बच्चा जो है ना, इतना सरलता है, उसका मम्मी क्या भी बोलते हैं, फादर क्या भी बोलते हैं, किसी आके उससे क्या भी बोलते हैं, वो 100% उसका विश्वास होता है ना। जब एक छोटा बच्चा है उसको मम्मी और फादर उसको ऊपर इतना ऊपर डालते हैं और उसको पकड़ते हैं, तब वो हंसता है। ऐसा नहीं कि ये मुझे इतना ऊपर में डाल दिया, अगर वो नहीं पकड़ेगा तो मैं नीचे गिरेगा, ये सब विचार उसके मन में नहीं है, क्योंकि बच्चा का मन है सरल ना। वो सोचा है कि ये मेरा रक्षक है करके उसका विश्वास है। मगर वही बच्चा थोड़ा दिन के बाद 8 साल 10 साल में आप ऐसा उसको ऊपर छोड़ेगा तो वो क्या बोलेगा, थोड़ा सावधान से पकड़ो मैं नीचे गिरेगा करके बोलेगा। हाँ, तब वही सेम फादर मदर है। अभी टाइम भी फर्स्ट 1 साल उसके साथ बिताया, बस अभी 8 साल हो गया, तो उसका वो फेथ इंक्रीज होने वाला है, होने का है। बट जब 8 ईयर बच्चों को आप ऐसा ऊपर डालेगा तो वो क्या करेगा, मैं नीचे आ रहा हूँ टाइट पकड़ो बोलेगा, छोटा बच्चा नहीं बोलते हैं। तो दिस इज व्हाट रूप गोस्वामी सेस ना, अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वास पालन। षडंग शरणागति Sri Krishna Chaitanya Prabhu Jive Daya Kori. The appearance of Krishna Chaitanya Mahaprabhu, this entire, all these chapters is summarized by Bhaktivinoda Thakur in this song. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Jive Daya Kori. That is a nice song, Vaishnav Bhajan. No? And why he came. So in that he says Shadanga Sharanagati. Whoever is doing all these 6 limbs of Sharanagati, Jahara Prarthana Shune Shri Nanda Kumar. There
whatever they say, the Lord will listen. So atyanta durlabha preme koribare dhan. So and then shikaye sharanagati. That sharanagati by his own example, खुद का example में कृष्ण ने सिखाया चैतन्य के रूप में. तो ये पूरा चैतन्य चरितामृत का ये जो चैप्टर का समरी है वो गान में भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया है. तो वेरी वेरी इसलिए बोलते हैं कि भक्त सब गौड़ीय भजन है वो इतना पावरफुल है. वो पूरा भागवत चैतन्य चरितामृत भगवत गीता का तात्पर्य है, सरल भाषा में भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है. ओके, इतना अच्छा ट्रेजर हमको मिला है. तो चैतन्य चरितामृत अमृतेर सिंधु तारा एक एक बिंदु आस्वादन. तो उसमें one drop also will satisfy all our material hankerings. चैतन्य चरितामृत की जय. कृष्णदास कविराज की जय. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा. दंडवत हरे प्रणाम. कृष्ण. थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच. बहुत सुंदर क्लास आपने ली. और अगर आपके पास समय है तो क्या हम एक दो प्रश्न ले सकते हैं? हाँ माता जी, ये बहुत तत्व का विषय है, विचार है. तो जो भी मैंने सुना आई कैन ट्राई टू. ओके माता. यस यस. राधा रूपिणी माता जी, आपका कोई प्रश्न है? आपने माइक नहीं, अनम्यूट किया था. नहीं, वो हरे कृष्णा ये बोला अच्छी क्लास के लिए, दंडवत प्रणाम के लिए बोला. दंडवत प्रणाम. ओके. बहुत अच्छी क्लास हरे लगी. कृष्ण. हरे कृष्ण. थैंक यू माता. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. यस, वैभव रूपिणी माता जी. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम माता जी. माता जी बहुत अच्छी क्लास थी. आपने महाप्रभु के प्राकट्य के तीनों गुह्य कारण बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, वर्सेस भी हमें बताए. मेरा प्रश्न यह है कि जैसे आपने एग्जाम्पल दिया रसगुल्ले का, कि कैसे रसगुल्ले में जो आनंद है वो उसको खाने वाला ही अनुभव कर सकता है, और अगर रसगुल्ला वो आनंद लेना चाहे तो उसको वो व्यक्ति बनना पड़ेगा, तब वो आनंद का अनुभव कर पाएगा. तो महाप्रभु ने राधा रानी का भाव भी लिया और द्युति यानी कॉम्प्लेक्शन भी ली. तो मुझे कभी कभी ये थॉट आता है कि खाली भाव भी लेते तो वो पूरा एंजॉय कर सकते थे. कॉम्प्लेक्शन लेने का, उनकी जो द्युति है वो लेने का क्या कारण हो सकता है, अगर आप कुछ बता सकें. एक्चुअली ऐसा किसी में मैं सुना नहीं कि क्यों उसका कॉम्प्लेक्शन लिया है. मगर एक ब्रज का एक पास टाइम है. मैं सुना था कि एक बार ये पीली पुकुर है ना, आपको मालूम है ना, जब राधा रानी एवरीडे यशोदा के घर में आके कुकिंग करते हैं और कृष्ण के लिए, तब एक ब्रज गोपी ने यशोदा को बोला, यशोदा एवरीडे आप बरसाने से राधा रानी को लेके आके आपका खाना के लिए कुकिंग बनाने को बोलती है, मगर अभी राधा रानी को शादी हो जाएगा तो वो कैसा आ सकती है. तो यशोदा का मन में बहुत ये हो गया कि वो बाई हो गया. वो तो ठीक है, राधा रानी अभी बड़ी हो रही है, राधा रानी का शादी हो जाएगा तो वो दूसरे के घर में जाएगा, तो वो माई उधर का सास ससुर तो ऐसा नहीं भेजेगा कि किसी के घर में जाके तुम कुकिंग करो करके, तो मेरा खाना को राधा रानी के हाथ का ये नहीं मिलेगा. तो वो क्योंकि दुर्वास मुनि ने उसको ये दिया है ना वरदान, दैट हूएवर ईट्स फ्रॉम राधा रानी हैंड विल लिव लॉन्गर. तो कृष्ण ने वो इमीडिएट वो क्या देखा, वो ब्रज का ही एक रीति है कि जो जो बहू उसके घर में जो बहू बन के आने वाले हैं उसके हाथ में वो सास है ना, मदर इन लॉ हिंदी में सास. हाँ सास जी. क्या करती है, वो हल्दी. हल्दी लगाती है. तो यशोदा ने इमीडिएट वो हल्दी का बांट के राधा रानी का हाथ में डाल दिया. तो राधा रानी को कुछ पता नहीं, राधा रानी चली गई. तो बाकी सब फ्रेंड्स लाके राधा रानी को बोला, राधा रानी आपको ये हल्दी क्यों यशोदा मैया ने लगाई, इसका मीनिंग आपको मालूम है क्या, क्या मीनिंग है इसमें. उसको अच्छा लगा मुझे लगाया. हाँ नहीं नहीं, तुम अभी वो घर में बहू बनने वाली है, आप कान्हा को शादी करना है, ऐसा ऐसा बोल दिया. राधा रानी को बहुत लज्जा होगी और राधा रानी इमीडिएट उसका हाथ को एक पुकुर में, एक पॉन्ड में वॉश कर दिया. वो है पीली पुकुर, येलो हो गया वो पुकुर. तब कृष्णा का जो गोपांगन सब बोला,
कि अभी वृंदावन में एक नया पॉन्ड में हमने देखा, वो शायद कृष्णा बोला वृंदावन में कोने कोने में क्या क्या है वो सब हमको मालूम है, ये क्या नया पांडे, चलो जाके देखा। वो देखा येलो वाला पानी है। तो वृंदावन में तो बहुत सारा असुर लोग आते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट रूप में तो उसे ये भी कुछ होगा करके, तो कृष्ण बोला आप लोग सब इधर रहो, मैं जाएगा। उसके पास में जाने से ही राधा कृष्ण के शरीर में बहुत सारा वो एंजॉयमेंट उस एक्सपीरियंस किया, वो आनंद जो है ना, दिव्य आनंद। वो सोचे ये थोड़ा स्पेशल है करके। तो जब कृष्ण गया वो स्नान उसमें डूब लिया, तब इसी के समय में किसी ने राधा रानी को बोला वो कान्हा वो पुकुर में जाके अभी वो खेलने के लिए गया है गोपागण के साथ। तो राधा रानी भी उधर आ गए। तब किसी ने नहीं देखा, कृष्णा स्लोली 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 वही पानी में अंदर गया। जब जाने के टाइम में काला कृष्णा ऐसा ऐसा गया, उसका सिर्फ वो मयूर पंखा ऊपर से दिखाई पड़ा। थोड़ा कृष्णा जब भी पूरा डूब दिया, तब इतना कृष्णा का दिव्य आनंद का अनुभव हुआ। वो कृष्णा कुड नॉट कंटेन दैट, उसको वो बहुत सारा टाइम ऐसा नहीं वो पानी के अंदर वो रह सकते। इमीडिएट जब वो ऊपर उठा, जब भगवान ऊपर उठा, तब वो काला कृष्णा जो गया, जब ऊपर आया पूरा गोल्डन कलर का कृष्णा थोड़ा थोड़ा से आया। वो किसी ने नहीं देखा, राधा रानी ने देख लिया। तो राधा रानी ने देख लिया और इमीडिएट कृष्णा एक्सटर्नल कॉन्शियस में आके ऐसा ऐसा देखा और वापस कृष्ण वरण में हो गया। तब एक दिन राधा रानी ने पूछा, तो मैं वो जो वो देखा, उसका वो देखने से राधा रानी को इतना आनंद हुआ। कृष्णा जब भी राधा रानी देखते उससे भी बहुत आनंद वो रूप देखने से हुआ था। तो राधा रानी भी पूछा था ये क्या है आपका रूप, ये मैं कभी नहीं देखा है, ये अवश्य इसके पीछे कुछ कारण है, वो जो गोल्डन रूप मैंने उस दिन देखा था। तब कृष्ण ने उसको एक्सप्लेन करते हैं कि मैं आएगा। तो ये जो वो आपका जो प्रेम है, वो आपका ही कांति को धारण करके आया है। वो क्यों ऐसा रूप आया, वो आपका कांति मेरे ऊपर में आया, वो मुझे मालूम नहीं है, मगर आपका प्रेम ने मुझे परिवर्तन किया है करके वो कांति में मैंने आया करके बोला। मगर वो ये क्षण के लिए मैं अभी जो आस्वादन किया ना, वो पूरा एक अवतार में मैं आस्वादन करने के लिए आएगा चैतन्य महाप्रभु करके वो बोला, मगर अभी बाद में ये नहीं बोलो करके। तब राधा रानी ने बोला आप मेरा अंग कांति लेके आएगा, मैं आपको कुछ गिफ्ट करेगा करके वो नवदीप धाम का सृष्टि करके दिया था। तो ये आई डोंट नो इधर तत्व के विचार में ये है, मगर ये एक नहीं लीला माता है। जी, बहुत सुंदर आंसर दिया माता जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत। थैंक यू माता जी, बहुत ही सुंदर पास टाइम था ये पीली पोखर वाला। और बहुत सुंदर लगा सुन के राधा रानी के प्रेम को कवर कर लिया कृष्ण को, और वो गौरांग रूप में आ गए, श्याम सुंदर और वो है गौर सुंदर बन गए। बहुत सुंदर माता जी। तो माता जी मेरे दो छोटे छोटे प्रश्न हैं। एक तो पहला कि भगवान को राग मार्ग भक्ति बहुत पसंद है, तो हम लोग कब उस स्टेज पे पहुंचेंगे? कब पहुंचेगा? आदो श्रद्धा साधु संगा तथा अर्थ निवृत्ति अनर्थ निवृत्ति निष्ठा, वो सब होने में वो मिलेगा। जब वो मिलता है तब हमको खुद मालूम पड़ेगा। तो अभी कितना समय लगेगा माता जी, कितने जन्म लगेंगे? बहुत समय नहीं लगेगा। हमारा निष्ठा के ऊपर है कितना। वी आर प्रभुपाद हैज गिवन दिस प्रोसेस ना, प्रभुपाद सेड दिस लाइफ टाइम फिनिश इट। तो हो सकता है, इसलिए तो प्रभुपाद ने बोला हमको सिर्फ प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। प्रभुपाद बोला ना मेरा धोती पकड़ो, मैं पीछे से आपको लेके जाएंगे, बस हमको वही करना है। जय जय प्रभुपाद। एक दूसरा माता जी, आपने बोला कि अगर हमारा मन सरल होगा तो हम कर पाएंगे ऐसे भक्ति, राग मार्ग भक्ति। तो मन सरल करने के लिए क्या करना चाहिए? मन सरल करने के लिए ये है, अवश्य ऋषि कृष्ण विश्वास करें। तो कृष्णा इज माई मेंटेनर, कृष्णा इज माई प्रोटेक्टर, कृष्णा इज माई वेलविशर। वॉट एवर हैपन, जो भी होता है वो मेरे लिए अच्छे के लिए होता है। ये
जो गुरु का जो गुरुमुख पद्मावाक्यम चितेते कोरिया, गुरु के मुंह से जो वाक्य मिला है उसको हमारा आरना कोरी है, मैंने आशा और कोई आशा नहीं होने का है। हमारा आशा गुरु का आशा कृष्ण के आशा से सेम होता है, तब हमारा मन सरल हो जाएगा। अभी हमारा आशा और वो लोग का आशा का डिफरेंस है ना? हम कुछ चाहते हैं, वो गुरु कुछ चाहते हैं, कृष्ण कुछ चाहते हैं। हम ये दोनों को मीट करने का चेष्टा में है अभी, फॉलो करने का कि हमको उसका ज्ञान मिल गया, मगर प्रैक्टिस में लेके आने का ये महाप्रभु के कृपा से ही होगा, गुरु के कृपा से ही होगा। हाँ, उसका कृपा से जब हम चेष्टा करते हैं तो हो जाएगा। ओके माता जी। और माता जी आपके पीछे वॉल पर एक बहुत ही सुंदर निमाई की ब्यूटीफुल या कृष्ण की पेंटिंग है छोटी सी, ये किसने बनाई? बनाया नहीं, ये वो वॉलपेपर स्टिकर ना, है? स्टिकर है। अच्छा, वॉलपेपर में। ओके ओके। और क्योंकि आप माता जी हर ग्रेस अतरंगा तुलसी माता जी की मदर हैं, तो आप प्लीज एक छोटा सा उनका बचपन की कोई भी लीला बताइए, और तभी हम आपको जाने देंगे। क्या लीला क्या है, इतना बड़ा कोई भी, लीला करने का कोई नहीं। कोई भी बचपन की आपको याद हो, जहां पर माता जी का कुछ भी आपको अभी तक याद है और बहुत है ही मतलब रेलिश ये किया वो हम आपने। लोग अभी मायापुर में है 20 साल से, वो 5 साल में मायापुर में आ गई, इसलिए इधर बहुत सारा वैष्णव लोग सब समय आते जाते हैं। तो छोटे से उसका संग मिला है, स्पेशली हमारा स्पिरिचुअल मास्टर जय पताका स्वामी गुरु महाराज बहुत सारे टाइम मायापुर में स्पेंड करते हैं। तब आज का मायापुर जैसे इतना भीड़ भाड़ वो दिन में इतना नहीं होते, छोटे छोटे फेस्टिवल्स में। तो गुरु महाराज का संग बहुत मिला है। और नवदीप मंडल परिक्रमा में जब एक छोटे बच्चे थे, तब नवदीप मंडल परिक्रमा में स्कूल में लेके जाते थे, और ये लोग टेंट में रह के नवदीप मंडल परिक्रमा करते। और भक्ति पुरुषोत्तम महाराज स्कूल का वाइस प्रिंसिपल चेयरमैन था, वो बहुत ये बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। तब बहुत सारे लोग नहीं है स्कूल में, स्टूडेंट्स भी कम था। ये जब ये अंतरंगा ने स्कूल की स्कूलिंग किया, अभी हमारा स्कूल बहुत बड़ा हो गया, तब स्टूडेंट्स कम है, तो महाराज ने पर्सनली ये लोग का ट्रेनिंग दिया। तब गुरु महाराज को सेवा करने का बहुत अवसर ये लोग को मिला है, इसको अंतरंगा को मिला है। और गुरु महाराज का पाद सेवा सब, और अनेक गुरु महाराज का जो उच्छिष्ट वो रेमनेंस वो लिया है। और बहुत सारा वैष्णव लोग मायापुर में रहते हैं, जन निवास प्रभु पंकज अग्रवाल, ये सब सीनियर डिवोटी उसका संग, तो ये सब है ट्रेशर। मैं सबसे बोलते हैं कि आप जो मायापुर में आए तब गोल्डन टाइम आप मायापुर में आ गए। बहुत सुंदर माता जी, आप सो फॉर्चुनेट, आप बहुत भाग्यवान है कि आप 20 साल से है मायापुर धाम में, और अतरंगा तुलसी माता जी को इतना अच्छा संग मिला, और हमेशा ही हर पल मायापुर में रह रहे हैं, तभी कितना गुड फॉर्च्यून। तो प्लीज प्रे फॉर ऑल ऑफ अस माता जी, वी बेग, तो प्लीज ग्रांट योर मर्सी, शावर योर ब्लेसिंग्स, कि हम लोग भी कभी मायापुर में आ पाए और सभी वैष्णवों आइए का माता संग जी, कर पाए। आइए, हम लोग और हैं आप लोग सभी, को सेवा करने के लिए। आइए। नहीं माता जी, हमें थैंक सेवा यू। करनी है, और हम सब धाम वासियों आप जैसे सबका हम सेवा कर पाए। तो प्लीज कीप अस इन योर प्रेयर्स, और आगे भी हमें अपना वैल्यूबल एसोसिएशन देती रहिए। वी लव्ड योर क्लास टुडे थैंक यू, माता जी, एंड थैंक थैंक यू यू। माता जी फॉर टॉलरेटिंग मैं हिंदी। हिंदी हिंदी हमें, मुझे तो क्लियर लगा माता जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो थोड़ा सा साउथ इंडियन एक्सेंट हो सकता है, पर वैसे बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन और क्लैरिटी बिल्कुल था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वी आर, यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक अवर क्लास एनी टाइम। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। प्लीज एक्सेप्ट आवर प्रणाम्स, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। सब भक्तों की जय। श्री निश्चल धाम मायापुर की जय। पंच तत्व की जय। गुरु महाराज की जय। थैंक यू डियर डिवोटी, सबका बहुत बहुत आभार। और अब नेक्स्ट वीक हमारी थर्सडे को क्लास रहेगी गोवर्धन परिक्रमा, फ्राइडे को रहेगी चैतन्य चरितामृत, और सैटरडे को हम लोग रामायण शुरू करेंगे